बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट। बात कर रहे थे IUPAC नॉमेनक्लेचर पर और अब हम चलते हैं ड्रॉ स्ट्रक्चर पर। अब हम बात कर चुके हैं, जैसे कि हमने कार्बोनाइल कंपाउंड पे बात कर ली, यानी एल्डिहाइड कीटोन पर, कार्बोक्सिलिक एसिड पे बात कर ली, तो क्यों ना उनकी कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए जाएं। तो पहला कंपाउंड है पेंटेन 2,1। तो ये ONE कहाँ आता है, कौन से फंक्शनल ग्रुप में आता है? सर ONE आता है कीटोन में। तो ये आपके पास कीटोन है। तो कीटोन के नाम लिखने के दो तरीके होते हैं, चाहे तो उस 2 को पहले लिख दें, यानी 2-पेंटेन 1 कर दें, या फिर पेंटेन 2,1 कर दें। तो दो तरीके से ये नाम आ सकता है। ये इस तरह भी आ सकता था, यानी इसको यूं भी लिखा होता 2-पेंटेन 1, तो 2-पेंटेनोन करके भी आ सकता था। तो आपने देख रहा पेंटेन है तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे? 5 होंगे। तो आपने सबसे पहला काम ये लगाया कि 1 2 3 4 और 5 कार्बन लगा दिए। नंबरिंग आपके ऊपर है कि आप राइट साइड से करें, लेफ्ट साइड से करें, क्योंकि आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए जा रहे हैं। तो अगर लेफ्ट साइड से करेंगे तो ये होगा सेकंड नंबर, और यहाँ कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड O यानी फंक्शनल ग्रुप है। बाकी काम क्या करना होता है? हर जगह सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड लगा दिए, और जो आखिरी काम करना होता है वो ये होता है कि कार्बन की वैलेंसी को हाइड्रोजन से कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ पर एक बॉन्ड बना हुआ है तो रिमेनिंग आ जाएगा यहाँ पर 3, यहाँ 2 और 2 4 हैं, यहाँ 2 और यहाँ आ जाएगा CH2, यहाँ 2 हैं तो यहाँ आएगा CH2, और यहाँ 1 है तो यहाँ आ जाएगा CH3। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अब बात करते हैं, ये नेक्स्ट कंपाउंड है। यहाँ पर आपको पहचानने का तरीका ये है कि ये ONE लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि ये कीटोन फैमिली है। कौन सी फैमिली है? कीटोन फैमिली है। फिर दूसरा काम क्या करेंगे? हेप्ट। हेप्ट का मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7 है। तो ये हो गया एक कार्बन, ठीक है, ये हो गया आपके पास दूसरा कार्बन, ये हो गया आपके पास तीसरा कार्बन, ठीक है, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा, ये हो गया छठा, ठीक है, और ये हो गया आपके पास 7 कार्बन। टोटल कार्बन कितने हो गए? 7 कार्बन हो गए। फोर्थ नंबर पर और फिफ्थ नंबर पर डाई मिथाइल है, यानी 2 मिथाइल है। तो अगर आप यहाँ से नंबरिंग कर रहे हो तो 1 2 3 4, तो एक 4 नंबर पर और एक 5 नंबर पर मिथाइल ग्रुप है, यानी CH3, और ये हो गया आपके पास CH3, ठीक है। और थर्ड नंबर पर आपके पास क्या है? फंक्शनल ग्रुप, जो कि कौन सा है? कीटोन का है। तो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड O। बाकी काम क्या करना है? कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी है। यहाँ आएगा CH3, यहाँ आएगा CH2, यहाँ आपके पास 1 2 3, तो यहाँ आएगा CH, यहाँ 1 2 3, तो यहाँ आएगा CH, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आएंगे, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आएंगे। तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वाले पे बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा कंपाउंड है? AL आ रहा है एंड में। क्या आ रहा है? AL का मतलब एल्डिहाइड है, ठीक है। प्रोपेन का मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है, और सेकंड नंबर पर क्या मौजूद है? क्लोरो मौजूद है। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है? 3 कार्बन लगाए, यानी 1 2 और 3। एल्डिहाइड हमेशा कहाँ होता है? कॉर्नर पर होता है। तो आपने यहाँ पर कॉर्नर पर कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड O एंड हियर H, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, ठीक है। बाकी काम क्या करना है? सेकंड नंबर पर क्लोरो मौजूद है, तो ये होगा आपके पास सेकंड नंबर, यहाँ पर क्या मौजूद है? क्लोरो। और बाकी आखिरी काम क्या करना होगा? सिंगल बॉन्ड लगाएं, और सिंगल बॉन्ड लगाने के बाद अब क्या करना है कि कार्बन की वैलेंसी 4 करनी है। तो यहाँ 1 2 3 है, तो ये 1 लगाएंगे 4 हो जाएगी। यहाँ एक बॉन्ड बना हुआ है, तो यहाँ आपने क्या लगाना है? 3 लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अब देखें यहाँ क्या आ रहा है? ओइक एसिड आ रहा है। क्या आ रहा है? ओइक एसिड। तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? यानी कार्बोक्साइल फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। फिर आपने देखा कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने? हेक्सेन 6 हैं। तो आपने सबसे पहले 6 कार्बन लगाए, 1 2 3 4 5, और ये हो गया 6 कार्बन में हेक्सेनोइक एसिड, यानी आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप होता है, आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड पे हमेशा फर्स्ट नंबर पर आता है। तो ये होगा कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड O एंड हियर OH, ये हो गया इसका फंक्शनल ग्रुप। बाकी काम क्या करेंगे? सेकंड नंबर पर ब्रोमो है और थर्ड पे मिथाइल है। तो ये फर्स्ट है तो ये सेकंड है, सेकंड पे क्या है? ब्रोमो, और थर्ड पे क्या है? मिथाइल। तो ये हो गया थर्ड पे मिथाइल। आखिरी काम क्या करना होता है? आखिरी काम ये करना होगा कि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी है। एक बॉन्ड बना हुआ है तो यहाँ आएगा 3, 2 बॉन्ड बने हुए तो यहाँ आएगा 2, यहाँ 2 बॉन्ड बने हुए तो यहाँ आएगा 2, यहाँ 3 बॉन्ड बने हुए तो यहाँ 1, 1 2 3, यहाँ आएगा 1, और बाकी सारे के सारे क्या है? कंप्लीट है। नेक्स्ट है आपके पास हेक्सेन 2,1 आ रहा है, इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कीटोन का है। और हेक्सेन का मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने? 6 हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है? 6 कार्बन लगाए, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, और ये हो गया 6। तो ये हो गया आपके पास 6 कार्बन, ठीक है।
अच्छा, अब 6 कार्बन हो गए, फर्स्ट नंबर पर ब्रोमो है, थर्ड नंबर पर मिथाइल है और सेकंड नंबर पर कीटोन है। यानी सर अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो ये सेकंड नंबर होगा, ये हो गया कीटोन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर ब्रोमो, तो ये फर्स्ट नंबर है, यहाँ आ गया आपके पास Br यानी ब्रोमो। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अच्छा, अब क्या करना है, यानी सर थर्ड नंबर पर मिथाइल भी मौजूद है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपके पास फर्स्ट नंबर, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, यहाँ पर क्या मौजूद है, मिथाइल यानी CH3। तो काम आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आखिरी काम क्या करना है कि कार्बन की वैलेंसी को हाइड्रोजन से कंप्लीट करना है। सर यहाँ एक बॉन्ड बना हुआ है तो रिमेनिंग कितने बॉन्ड होंगे, 3 हाइड्रोजन आएंगे, तो यहाँ आ गया CH3। यहाँ 2 बॉन्ड बने हुए तो यहाँ आएगा CH2, यहाँ 2 बॉन्ड है तो यहाँ भी आएगा CH2, यहाँ 3 बॉन्ड बने हुए तो यहाँ H, यहाँ 4 बॉन्ड बने हुए और यहाँ 2 बने हुए तो यहाँ आएगा आपके पास CH2। तो स्टूडेंट देखें, आपको स्ट्रक्चर दिए जाएंगे, उनका आपको IUPAC नेम लिखना होगा या फिर आपको नाम दिया होगा, आपको उसका स्ट्रक्चर क्या करना होगा, ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो दोनों तरीके से आपके पास क्वेश्चन जो है वो क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये वाला लेक्चर भी, लेक्चर नंबर 21, जिसमें हमने ड्रॉ स्ट्रक्चर पे कुछ बात की है, वो भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो इसे नोट डाउन कीजिए, इसे समझ के पढ़िए, ठीक है। अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।